राजस्थान के अलवर जिले के दो बहादुर सैनिकों फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव निवासी रेवाना बहरोड एवं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव निवासी भिखावास मुंडावर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 6 कीर्ति चक्र एवं 15 शौर्य चक्रों की घोषणा की गई थी। हाइड्रोजन एनर्जी पर आईआईटी जोधपुर में शोध होगा। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के लिए केंद्र सरकार 15 शहरों में डेमो प्लांट लगा रही है, जिनमें से एक प्लांट जोधपुर जयपुर के कोटपुतली में स्थित छापाला भैरू मंदिर का आज 14वां वार्षिकोत्सव समारोह मनाया जाएगा। इसमें 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए इसे लक्खी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया। उड़ीसा के रूरकेला में स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम अपनी सर्वाधिक दर्शक क्षमता 21,000 के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ज्ञातव्य है कि यह हॉकी ग्राउंड है। यहाँ 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप मैच भी हुआ। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम अब अमृत गार्डन होगा। नेपाल की शालिग्राम शिला से राम सीता जी की मूर्ति बनेगी। इस शिला का 6 करोड़ वर्ष पुरानी होने का दावा किया गया है। यह 40 टन वजनी शिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली में सम्मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि एनसीसी इस वर्ष अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। हाल ही में सुखोई 30 MKI एवं मिराज 2000 लड़ाकू विमान आपस में भिड़ गए। इसमें मिराज के पायलट शहीद हो गई और सुखोई पायलट बचने में सफल रहे। हाल ही में देश में किसानों की आय और कर्ज पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत में प्रत्येक किसान परिवार पर औसतन 74,121 रुपए कर्ज है, जबकि औसतन मासिक आय 10,218 रुपए है। इसके कुछ तथ्य: सर्वाधिक कर्ज वाले राज्य: पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा पंजाब है, जबकि सबसे कम कर्ज वाले राज्य क्रमशः नागालैंड, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश है। इसमें राजस्थान 7वें स्थान पर है। आय की दृष्टि से प्रथम स्थान पंजाब 26,700, जबकि अंतिम स्थान झारखंड 4,895 का है। राजस्थान की आय 12,520 रुपए है। भारत न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया दूसरा T20 मैच भारत ने जीता। जर्मनी द्वारा यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की घोषणा के बाद अब अमेरिका भी यूक्रेन को अब्राहम टैंक देगा, जिस पर उत्तर कोरिया ने विरोध जताया है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार भेजने का आरोप लगाया था। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की परमाणु नीति का फोकस पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। इस रिपोर्ट अनुसार भारत के पास 160 परमाणु हथियार, जबकि पाकिस्तान के पास 165, चीन के पास 350, अमेरिका के पास 5,428 और रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला सिंगल बैडमिंटन का खिताब बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना को हराकर जीता। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम है। हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में बेल्जियम एवं जर्मनी के मध्य हुआ, जिसमें जर्मनी टीम विजेता बनी। झुंझुनू जिले में डायबिटीज एवं अस्थमा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर डॉक्टर कैलाश राय को अहमदाबाद में इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की ओर से आयोजित 78वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में फेलो ऑफ द इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की उपाधि प्रदान की गई।
टी3 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी राजस्थान की ऐतिहासिक राजस्थानी फिल्म बाहुबली राजस्थानी का प्रोमो जयपुर में लॉन्च हुआ। यह फिल्म 17 फरवरी को रिलीज होगी। उल्लेखनीय है कि यह गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत से प्रेरित है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण, जो कि 1 से 5 फरवरी तक जयपुर में आयोजित होगा, इसमें परीक्षित साहनी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। 3 राज्यों में मोस्ट वांटेड और 1,15,000 रुपए के इनामी दस्यु केशव गुर्जर को धौलपुर पुलिस ने पकड़ा। नेशनल मोहन कुमार मंडलम फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में हो रहा है। इसका फाइनल मुकाबला उदयपुर और दिल्ली के मध्य होगा, जिसमें मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं भारतीय टीम के पूर्व गोलकीपर सुब्रत पाल होंगे। गोवा में पर्यटकों की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें बिना इजाजत के पर्यटकों की फोटो लेना, शराब पीना और खुले में खाना बनाने पर रोक लगाई गई है। उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नबा किशोर दास की एक एएसआई गोपाल दास द्वारा अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली मारने के कारण मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के देवलाली में स्थित स्कूल ऑफ आर्टिलरी में रविवार को सैन्य अभ्यास तोपची का आयोजन हुआ। इसमें स्वदेशी हथियार जैसे कि 9 वज्र धनुष सिस्टम इत्यादि आकर्षण का केंद्र रहे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल परिक्रमा की शुरुआत की। इन्होंने अपने इस कार्यक्रम को स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित किया। उत्तर भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एकमात्र मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। इसका निर्माण 1952 में हुआ था। यहाँ महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। लखनऊ की NIATS कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2020-21 जारी की। इसके अनुसार उच्च शिक्षा में पहली बार 4 करोड़ से अधिक 4.14 करोड़ स्टूडेंट हो गए। विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान नंबर 1 पर है। यहाँ 52 निजी विश्वविद्यालय के साथ कुल 92 विश्वविद्यालय हैं, जबकि 1058 कॉलेजों के साथ बेंगलुरु अर्बन जिला नंबर 1 पर है और जयपुर जिला नंबर 2 पर है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष सिंगल टेनिस का खिताब सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टीफानोस सित्सिपास को हराकर जीता। इन्होंने 10वीं बार यह खिताब जीता। अब इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीत राफेल नडाल की बराबरी की। रूस ने 19 साल की लड़की ओलेसा क्रिवत्सोवा को आतंकी घोषित किया। ब्रिटेन में हिंदुओं के लिए पहला स्थायी शमशान घाट बनेगा। यह वहां स्थित एक मंदिर के किनारे बनेगा। जयपुर में सिनेमा कैपुचिनो के पहले संस्करण का आयोजन हुआ। यह एक फिल्म क्लब कम फिल्म फेस्टिवल है। इसमें मजबूत कलात्मक योग्यता वाली स्वतंत्र फिल्मों की हर महीने स्क्रीनिंग होगी। इसमें संदीप मोहन निर्देशित नई फीचर फिल्म डैनी गोज ऑम का इंडिया प्रीमियर हुआ। इसने 3 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार डैनी गोज ऑम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंड्रू स्लोमन तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अंजलि पाटिल को दिया गया। राज्य सरकार के शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन श्री गंगानगर में होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आबू पर्वत की आंतरिक सुरक्षा अकादमी ने 1 फरवरी 2023 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के वर्ष 1974 में आबू पर्वत पर ट्रांसफर के बाद सीआरपीएफ ने 1 फरवरी 1975 को आंतरिक सुरक्षा अकादमी की स्थापना की। डूंगरपुर में बेनेश्वर मेले का आगाज हुआ। यह 10 दिन तक चलेगा। बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा कृष्ण मंदिर पर सतरंगी ध्वजा फहराकर इसका उद्घाटन किया।
उल्लेखनीय है कि बेनेश्वर धाम सोम, जाखम एवं माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर डूंगरपुर में स्थित है। वर्ष 2023 का शेखावाटी महोत्सव का आयोजन 10 से 12 मार्च 2023 को सीकर जिले में होगा। जयपुर में संपन्न मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले में फर्स्ट रनर अप का खिताब झोटवाड़ा जयपुर निवासी अभिषेकता तंवर ने जीता। ज्ञातव्य है कि इसमें देश भर की 30 मॉडल केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को जारी बजट में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड विकास की घोषणा की गई। इससे अलवर के कोटकासिम में एयरपोर्ट बनने की संभावना बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 2008 में 600 बीघा जमीन एयरपोर्ट के लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहां एयरपोर्ट बन नहीं सका। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित पहली स्वदेशी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का नाम सेरवावैक रखा गया है। यह 9 से 14 साल की बच्चियों को दी जाएगी। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर 6.5% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए नॉमिनल जीडीपी 11%, जबकि वास्तविक जीडीपी 7% अनुमानित है। बेरोजगारी दर 2019 में 8.3%, जबकि जुलाई से सितंबर 2022 में 7.2% रही। उल्लेखनीय है कि मुख्य वित्तीय सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। इसने राज्य के वन्य जीवों एवं धार्मिक स्थलों की थीम पर झांकी प्रदर्शित की थी। इसी अवसर पर पंजाब रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिंजमेंट अवार्ड दिया गया। भारत न्यूजीलैंड के 3 मैचों की श्रृंखला के निर्णायक मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर श्रृंखला अपने नाम की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिकी दौरे के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी G20 बैठक से पूर्व जून-जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका जा सकते हैं। बाइडेन प्रशासन में प्रधानमंत्री मोदी जी की यह दूसरी यात्रा। अदानी समूह ने इजराइल में हाइफा डील की। इसका इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर समर्थन किया और इसे मील का पत्थर साबित होने की बात कही। उल्लेखनीय है कि हाइफा इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। इसमें 70% अदानी समूह एवं 30% गडोट समूह की हिस्सेदारी होगी। राजस्थान सरकार या वर्तमान गहलोत सरकार का इस वर्ष अंतिम बजट 10 फरवरी 2023 को पेश होगा। उल्लेखनीय है कि पहले यह 8 फरवरी को पेश होना था, लेकिन बाद में कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इस तारीख को 8 फरवरी की जगह 10 फरवरी कर दिया गया। एयू जयपुर मैराथन का 14वां संस्करण 5 फरवरी को गुलाबी नगरी में आयोजित होगा। इसमें देश विदेश के अनेक धावक भाग लेंगे। इसका आयोजन संस्कृति युवा संस्था, वर्ल्ड ट्रेड पार्क और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से 23वां भारतीय कला मेला 3 फरवरी से 8 फरवरी 2023 तक जवाहर कला केंद्र में आयोजित होगा। ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत राजस्थान पुलिस हिस्ट्री शीटरों की काली कमाई का पता लगाएगी। यह ऑपरेशन 2 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक चलेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनेगा। इसके मटेरियल को स्विट्जरलैंड से लाया गया है। अदानी एंटरप्राइजेज ने 2000 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों के एफपीओ को रद्द कर दिया। ज्ञातव्य है कि इस इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया है। संसद में इस बजट में बाजरे और पशुओं के गोबर से जुड़ी घोषणाएं राजस्थान के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है। भारत को मोटे अनाज उत्पादन में वैश्विक हब बनाने और ऑर्गेनिक खाद के लिए 10,000 गोबर इनपुट केंद्र खोलने की घोषणा की है। वित्त मंत्री द्वारा बाजरा को श्री अन्न अर्थात भगवान का भोजन नाम दिया गया है।
ज्ञातव्य है कि राजस्थान बाजरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। चंडीगढ़ के पूर्व एसएसपी और जालंधर के पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की है। उल्लेखनीय है कि उन पर चंडीगढ़ एसएसपी रहते हुए भ्रष्टाचार और अनाचरण के आरोप लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने अपने देश की करेंसी से अब ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरों को हटाने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनकी तस्वीर की जगह किंग चार्ल्स की तस्वीर लगनी थी, लेकिन अब वह ऐसा न कर अपने नेता को जगह देंगे। ब्रिटेन में सरकार के विरुद्ध दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरे। वे अपने वेतन वृद्धि और महंगाई नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। अमेरिका चीन को घेरने की नीति के तहत फिलीपींस के 4 मिलिट्री बेस पर आर्मी तैनात करेगा। जैसलमेर मरु महोत्सव के पहले दिन शहीद पूनम स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में मिस्टर डेजर्ट पाली निवासी गणपत सिंह जबकि मिस मुमल बीकानेर निवासी गरिमा विजय बनी। वहीं इस प्रतियोगिता में पहली बार शामिल मिसेज जैसलमेर का खिताब तरुणा उज्जवल ने जीता। मरु महोत्सव में ही आयोजित मिस्टर एवं मिस पोकरण प्रतियोगिता में क्रमशः भरत बोहरा तीसरी बार एवं नियति शर्मा ने खिताब जीते। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में एडवांस इन पावर जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. सिंह हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से 4 फरवरी से 1 मार्च तक भारतीय माघ महोत्सव का आयोजन होगा। यह हाइब्रिड मोड में अर्थात ऑफलाइन एवं ऑनलाइन होगा। इसमें विभिन्न गतिविधियां जयपुर समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित होंगी। उल्लेखनीय है कि महाकवि माघ की जन्मस्थली जालौर है और यहीं इनकी पैनोरमा स्थित है। कोटा में 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का आगाज हुआ। यहाँ महाराज उमेद सिंह स्टेडियम में भरतपुर के ढोल रसिया, हाडोती के चक्री एवं सहरिया नृत्य, बहरूपिया कला इत्यादि की कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा हाल ही चर्चा में रही। यह राजस्थान के खाटू गांव की रहने वाली है। इन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में आकाश मिसाइल सिस्टम का नेतृत्व किया था। निर्वाण विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं युवा हिंदी साहित्यकार डॉक्टर प्रेम कुमार को साहित्य चेतना मंच सहारनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा चतुर्थ ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना। माइक्रोसॉफ्ट भारत में विलुप्त हो रही भाषाओं का डिजिटलीकरण करेगा। इसके लिए उसने प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लैंडस्लाइड होने से चुराह घाटी का संपर्क हिमाचल और बाकी दुनिया से कट गया। हिंदुस्तान विजिट इंडिया 2023 के तहत देश में पर्यटन, बड़ी योजनाओं इत्यादि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अभियान का प्रतीक चिन्ह नमस्ते की मुद्रा है। टॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर एवं एक्टर के विश्वनाथ का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि इन्हें 2017 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पाकिस्तान की कट्टर समर्थक और भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर को अमेरिकी संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अति महत्वपूर्ण विदेशी मामलों की समिति से बाहर निकाल दिया गया। यह निर्णय बाइडेन प्रशासन ने इजराइल पर की गई विवादित टिप्पणी के कारण लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने पर कहा कि आईएमएफ द्वारा बेरहम शर्तों पर हमें कर्ज दिया गया, लेकिन आईएमएफ से कर्ज लेने के अलावा कोई चारा नहीं। यह पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली को बताता है। उल्लेखनीय है कि आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। इसके सदस्य देश 190 हैं। इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा हैं,
जबकि प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक गीता गोपीनाथ है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। 11 से 13 मार्च 2023 तक थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होगा। दैनिक भास्कर सोलर एंड ऑटो एक्सपो 2023 का पोस्टर विमोचन खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। करौली में शिवरात्रि पशु मेले का शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल का सिविल 20 इंडिया 23 यू आर दी लाइट एवं G20 भारत या इंडिया वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में चयन हुआ। उल्लेखनीय है कि पिछले 50 वर्षों से आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला यह एक सशक्त एनजीओ है। रणथंभौर में स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का दरबार 10 फरवरी को प्रेस्टीज हाई फील्ड्स टावर ISB रोड नानकरामगुड़ा हैदराबाद में सजेगा। जयपुर मैराथन के 14वें संस्करण का राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन्होंने इस अवसर पर स्वच्छ जयपुर स्वस्थ जयपुर का नारा भी दिया। इस मैराथन में 1 लाख से अधिक लोग दौड़े, जो कि एक रिकॉर्ड बना। इसे संस्कृति युवा संस्था, वर्ल्ड ट्रेड पार्क एवं AU स्मॉल बैंक के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। डॉक्टर सूरज नेगी के सांध्य पत्रिक उपन्यास का लोकार्पण किया गया। चित्रकूट स्टेडियम में खेले जा रहे जयपुर महाखेल कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिलाड़ियों को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि जयपुर महाखेल में 8 विधानसभा क्षेत्रों के 600 से अधिक टीम एवं 6000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर की ओर से इस महाखेल का आयोजन किया गया था। 32 खेल मैदानों पर 512 पुरुष एवं 128 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें लोकसभा स्तर पर विजेता टीम को 51,000 रुपए एवं रनर अप को 31,000 रुपए, जबकि विधानसभा स्तर पर विजेता टीम को 31,000 रुपए और रनर अप को 21,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप मिलेंगे। कर्नाटक के तुमकुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाकर तैयार की। इसे आज 6 फरवरी प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र को सौंपेंगे। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह 20 वर्ष में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर बनाएगी। केरल के कोझिकोड में लड़की से लड़का बना ट्रांसजेंडर बच्चे को जन्म देगा। यह देश में ऐसा पहला मामला होगा। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पिछले 3 बार से लगातार यह उपलब्धि हासिल हुई है। उच्चतम न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन रहे। उन्होंने भारत के उच्चतम न्यायालय को दुनिया का सबसे व्यस्त न्यायालय कहा। इसकी वजह उन्होंने भारी केस लोड को बताया, इसीलिए उन्होंने मॉडल सिस्टम को अपनाना जरूरी बताया। उल्लेखनीय है कि इसकी स्थापना फेडरल कोर्ट के रूप में 1 अक्टूबर 1937 को हुई, लेकिन उच्चतम न्यायालय के रूप में 28 जनवरी 1950 से कार्य करना शुरू किया। सेना में अग्निवीर भर्ती की चयन प्रक्रिया के लिए अब सबसे पहले एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। इसमें सफल प्रतियोगी का फिजिकल और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। उल्लेखनीय है कि पहले सेना भर्ती हेतु फिजिकल और मेडिकल रैली होती थी, इससे अधिक भीड़ हो जाती थी। जम्मू के कटरा में नेशनल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन डांस एसोसिएशन भारत एवं डांस स्पोर्ट काउंसिल जम्मू कश्मीर की ओर से किया गया। इसमें राजस्थान के पाली जिले की कृष्णा ने सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तानी के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की उम्र में दुबई में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ज्ञातव्य है कि वे 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे।
पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान आर्मी एवं न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक बोलने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने वाला बिल तैयार किया। चीन ने क्लोनिंग के जरिए सुपर काऊ तैयार की है। यह एक दिन में 140 लीटर दूध दे सकेगी और पूरी जिंदगी में 14 टन अर्थात 2.83 लाख लीटर दूध दे सकेगी। उसके अगले 2 साल में 1000 गाय बनाने की योजना। इजराइल के 20 शहरों में हजारों लोगों ने वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने क्रिमिनल गवर्नमेंट एंड ऑफ डेमोक्रेसी एवं सेव डेमोक्रेसी जैसे नारे लगाए। भारतीय रेलवे के उपक्रम IRCTC की ओर से 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के बाद अब 10 दिवसीय दक्षिण भारत की यात्रा कराई जाएगी। इसमें रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी तथा मल्लिकार्जुन दर्शन का मौका मिलेगा। यह यात्रा 11 मार्च से सीकर से शुरू होगी। बाबा खाटू श्याम जी का लक्खी मेला 22 फरवरी से शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 85 दिन से बाबा के पट बंद थे। जयपुर स्थित हिंगोनिया गौशाला में वर्तमान में वहां लगे गैस प्लांट से 500 से 700 किलो गैस बन रही है। हालांकि इसकी क्षमता 6000 किलो गैस उत्पादन की होगी। CII AU बैंक इन्विटेशन गोल्फ कप का तीसरा संस्करण रामबाग गोल्फ क्लब में खेला गया। इसमें लगभग 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेताओं को 9 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। सर्वश्रेष्ठ आउटस्टेशन गोल्फर का अवार्ड अजय जडेजा को, सर्वश्रेष्ठ CII गोल्फर का अवार्ड प्रवीण माहेश्वरी को, हैंडीकैप कैटेगरी अवार्ड ऋषि पाल को, सर्वश्रेष्ठ महिला गोल्फर डॉक्टर आभा गुप्ता को, सर्वश्रेष्ठ वेटरन गोल्फर अवार्ड अश्विनी यादव को दिया गया। झालावाड़ की SP ऋचा तोमर ने अपराधों से बचने हेतु ऑपरेशन संस्कार एवं स्मार्ट एल्डरली कैंपेन शुरू किए हैं। ऑपरेशन संस्कार के अंतर्गत 16 से 18 वर्ष के नाबालिग बच्चों को अपराध के बारे में समझाया जाता है, जबकि एल्डरली कैंपेन में अकेले रह रहे बुजुर्ग लोगों को स्मार्टफोन का बेहतर उपयोग और साइबर अपराध से बचना बताया जाता है। भारतीय रेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। इसके तहत गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से होगी। भारतीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने देश में बनी एजरीकेयर आर्टिफिशियल टीयर्स नामक आई ड्रॉप के निर्माण पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि इससे अमेरिका में 55 लोगों को संक्रमण एवं 1 की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी सोपोर की 10 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अक्सा मसरत यूनेस्को के मंच पर बोलेगी। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उच्चतम न्यायालय में 5 नए जजों की नियुक्ति से अब वहां संख्या 32 हो गई है। यह 5 जज हैं: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस PV संजय कुमार। ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तुर्की एवं सीरिया में सोमवार को 7.8 रिएक्टर तीव्रता का भूकंप आया। इसमें अभी तक 1800 लोगों की मौत हो चुकी है और अनेक लोग घायल हो गए हैं। बचाव अभियान जारी है। भारत सरकार द्वारा भी यहां बचाव दल भेजा गया है। पोप फ्रांसिस अगले वर्ष अर्थात 2024 में भारत की यात्रा करेंगे। वहीं इस वर्ष मंगोलिया यात्रा की उनकी योजना है। चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले 10,000 उइगुर मुस्लिमों को कनाडा पुनर्वास कराएगा। अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर्स ने बृहस्पति के चारों ओर घूम रहे 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है।
इसके बाद बृहस्पति ग्रह के अब सबसे ज्यादा 92 उपग्रह हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शनि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह था, जिसके 83 उपग्रह थे। जोधपुर निवासी 17 वर्षीय योगिया सिंह महिला तैराक है। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने के कारण चर्चा में रही है। जयपुर से उदयपुर के मध्य वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा। इससे 6 घंटे की दूरी 3 घंटे में ही तय की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि देश में पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जयपुर की ओर से जारी की गई ODF प्लस रैंकिंग में राजसमंद जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दौसा खंड का लोकार्पण 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। वे यहां धनाव गांव में सभा को संबोधित भी करेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी है। उनके वकील ने बताया कि पिछले करीब 4 साल से वे जेल में बंद हैं। केरल कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला सचू सैमसन को 16 साल के लड़के के यौन शोषण के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई। ऐसा केरल में पहली बार हुआ है कि एक ट्रांस वुमन को सजा हुई। भारत में बने जंगी जहाज INS विक्रांत पर पहली बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29K की सफल लैंडिंग कराकर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में हो रहा है। इसका पार्टनर शंघाई सहयोग संगठन है, जबकि इस वर्ष थीम राज्य उत्तर पूर्व है। ईरान में खेले गए फज्र इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तान्या हेमंत ने गोल्ड मेडल जीता। जिम्नास्टिक खिलाड़ी दीपा कर्माकर डोप टेस्ट में फेल हो गई। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर 21 माह का प्रतिबंध लगाया। ज्ञातव्य है कि उन पर इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी के द्वारा हाइड्रोमिन एस्टीन बीटा 2 प्रतिबंधित दवा के प्रयोग करने का दोषी पाया। 2028 तक पहला स्पेस बेबी पैदा होगा। IVF ट्रीटमेंट के जरिए अंतरिक्ष में इंसानी भ्रूण तैयार होगा और उसकी डिलीवरी पृथ्वी पर होगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पृथ्वी के बाहर नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा करना है। 65वें ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल के संगीतकार रिकी केज ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। उन्हें यह पुरस्कार बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रीमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ दिया गया। यह उनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। मशहूर अमेरिकी सिंगर बीएमसी ने 32वां ग्रैमी अवार्ड जीता। अब उनके नाम सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार हो गए हैं। तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से वहां की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। उल्लेखनीय कि तुर्की की राजधानी अंकारा, जबकि करेंसी वन्यजीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से 9 वर्षीय एशियाटिक शेर जीएस को जयपुर लाया गया। उसे यहां लॉयन सफारी में तारा शेरनी के साथ जोड़ा बनाकर रखा जाएगा। इससे वह मेटिंग कर सकेंगे और एशियाटिक शेरों का कुनबा बढ़ सकेगा। राजस्थान के पाली जिले के जोजावर गांव में 50 बेड की क्षमता वाले अस्पताल का शिलान्यास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा आबकारी विभाग मंत्री परसादी लाल मीणा और विधायक खुशवीर सिंह ने किया। जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में किचन गार्डन एसोसिएशन की ओर से 11 फरवरी से 3 दिवसीय गार्डन बाजार की शुरुआत होगी। जवाहर कला केंद्र में 9 से 12 फरवरी तक राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश के अनेक प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत तथा शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य एवं समकालीन नृत्य समेत कुल 6 वर्ग होते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पहला राज्य है जो इस प्रकार के खेलों का आयोजन कर रहा है।
कटरा, जम्मू में आयोजित नेशनल स्तर की डांस चैंपियनशिप में सोलो डांस परफॉर्मेंस में पाली की वैशाली सोनी ने गोल्ड मेडल जीता। करौली, धौलपुर, भरतपुर के वन क्षेत्र को जोड़कर राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जो क्रमशः रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। हिमाचल पुलिस का द हार्मनी ऑफ पोइमेंट्स बैंड 20 फरवरी को मुंबई में होने वाली दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 सेरेमनी में अपनी प्रस्तुति देगा। यूपीआई ऐप से QR कोड स्कैन कर कॉइन वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाले जा सकेंगे। इसके लिए RBI पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। अब फोन पे द्वारा UPI के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए भारतीय फोन पे उपयोगकर्ता विदेशों में इंटरनेशनल मर्चेंट को पेमेंट कर सकेंगे। उन्हें फोन पे के इंटरनेशनल मोड को एक्टिवेट करना होगा। अभी यह सुविधा UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में शुरू की जाएगी। लद्दाख स्थित यायात्सो को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह लद्दाख में स्थित एक झील है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से हजारों लोगों की मौत हो गई। भारत ने इसमें ऑपरेशन दोस्त के तहत सहायता भेजी है। ज्ञातव्य है कि टर्किश और हिंदी दोनों भाषाओं में दोस्त शब्द मित्रता के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि उन्होंने पिछले वर्ष वनडे से संन्यास लिया था तथा अब T20 से संन्यास की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सरप्राइज विजिट पर यूके पहुंचे। वहां उनको यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रिसीव किया। वे यहां संसद में स्पीच देंगे तथा किंग चार्ल्स से भी मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT को टक्कर देने के लिए गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बार्ड लेकर आया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 7 से 11 जून 2023 को द ओवल लंदन में खेला जाएगा। ज्ञातव्य है कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला सीजन जून 2021 में न्यूजीलैंड एवं भारत के मध्य खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड टीम विजेता बनी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत वित्त मंत्री के रूप में अपना 10वां बजट पेश करेंगे। इसकी थीम राहत, बचत और बढ़त होगी। इतिहास में पहली बार इसकी लाइव स्ट्रीमिंग पंचायत स्तर तक की जाएगी, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंच सके। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग CCL के 10वें सीजन के 2 मैच जयपुर एवं जोधपुर में होंगे। जयपुर के SMS स्टेडियम में 25 और 26 फरवरी को, जबकि जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में 11 और 12 मार्च को मैच होंगे। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से जवाहर कला केंद्र की सहभागिता से आयोजित किए गए 23वें कला मेले का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि 20 सूत्रीय कार्यक्रम बीसूका के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान थे। इसमें दिव्यांग चित्रकार बजरंग लाल सुथार को उनके कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तथा अन्य 15 कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। जेनारायण व्यास विश्वविद्यालय का 19वां दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र ने टॉपर 75 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल एवं डिग्रियां प्रदान की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट भारत के नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि चाहे तो मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय पुणे की एक मुस्लिम महिला और एडवोकेट फरहा अनवर हुसैन शेख द्वारा 2020 में दायर याचिका की सुनवाई कर रही है।
हाल ही में असम सरकार द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध की जारी कार्यवाही में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे बेहतर स्थिति वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः नागालैंड तथा लद्दाख, जबकि सबसे खराब स्थिति वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः हरियाणा तथा उड़ीसा रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुरुग्राम स्थित भोहाकला के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यूएबल सोसाइटी नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जबकि इसके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काऊ डे मनाने की अपील की। ज्ञातव्य है कि गाय भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मध्य प्रदेश की आदिवासी महिला लहरी बाई को मिलेट की ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के कारण चर्चा में रही। ज्ञातव्य है कि इन्हें यूएनओ में सम्मानित किया गया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्वीट कर इन पर गर्व व्यक्त किया गया। एक जर्नल रिस्क एनालिसिस ने हाल ही में एक अध्ययन में बताया है कि परमाणु हमले से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे सुरक्षित देश है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रूस के पास सर्वाधिक परमाणु बम है। भारत ने हाल ही में ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया। इसमें मोबाइल उपयोगकर्ता को 900 रुपए प्रति माह, जबकि वेब यूजर्स को 650 रुपए फीस के रूप में चुकाने होंगे। गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड वार्ड के लॉन्च के बाद ही इसके प्रमोशनल वीडियो के गलत जवाब देने के कारण उसे 8,250 अरब रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत एवं वर्तमान वित्त मंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट और दूसरा कृषि बजट पेश किया। राजस्थान बजट की प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं। आगामी वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। 2023 में जैव प्रौद्योगिकी नीति आएगी। जयपुर में 300 करोड़ की लागत से एपीजे अब्दुल कलाम जैव प्रौद्योगिकी संस्थान खुलेगा। उच्च शिक्षा के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड मिलेगा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा की। पर्यावरण संरक्षण मिशन की शुरुआत की घोषणा की। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना जयपुर के जमुआ रामगढ़ में करने की घोषणा की। RUHS के अधीन पोस्ट कोविड-19 रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना होगी। जोधपुर में 500 करोड़ की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। सभी EWS परिवारों को निःशुल्क चिरंजीवी योजना का लाभ मिलेगा। 13 जिलों में वेद विद्यालय खुलेंगे। जयपुर में नवीन एयर कार्गो की स्थापना होगी। रोडवेज में महिलाओं को 50% छूट मिलेगी। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर की स्थापना होगी। द्वितीय कृषि बजट संबंधी महत्वपूर्ण घोषणाएं। 1000 स्नातक किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए 1450 करोड़ रुपए की घोषणा की। किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। लंपी से मरे दुधारू पशुओं पर 40,000 रुपए मिलेंगे। गृह निर्माण हेतु किसानों को 5% सब्सिडी दी जाएगी। कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की। पशु मित्र स्कीम के तहत 500 पशुधन सहायकों की भर्ती होगी। सरस उत्पादों की डिलीवरी हेतु 1000 सरस मित्रों की भर्ती होगी। डिजिटलीकरण हेतु पटवारी से लेकर जिला प्रमुख तक टैबलेट दिए जाएंगे। 1000 कृषक मित्रों की संविदा भर्ती होगी। राजस्थान फॉर्मर डेब्ट रिलीफ एक्ट लाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV D2 की सफल लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से की। ज्ञातव्य है कि SSLV की पहली लॉन्चिंग 9 अगस्त 2022 को की गई, जो असफल रही थी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस अवसर पर रिलायंस द्वारा 75,000 करोड़ का निवेश एवं जियो स्कूल की घोषणा की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार खोजे। यह देश में पहली बार है कि कहीं लिथियम के भंडार मिले। यहाँ लगभग 59 लाख टन के भंडार अनुमानित हैं। ज्ञातव्य है कि भारत अपनी आवश्यकता के लिए लिथियम का ज्यादातर भाग आयात करता है। पीटी उषा ने पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता की। ज्ञातव्य है कि दिसंबर 2022 में उन्हें राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल में शामिल किया गया था। वह इस पैनल का हिस्सा बनने वाली पहली मनोनीत सांसद हैं। उल्लेखनीय है कि उपसभापतियों का यह पैनल सभापति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सूर्य के एक बड़े हिस्से के टूटकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने की घटना रिकॉर्ड की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने रक्षा विभाग की इमारतों से चीन से जुड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित निगरानी कैमरा को हटाने का फैसला लिया। उन्होंने ये फैसला देश की जासूसी की आशंका के चलते लिया। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी को अब असम का राज्यपाल बनाया गया। राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की मेजबानी में हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी विजेता जबकि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उप विजेता बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण दिल्ली दौसा लालसोट एक्सप्रेसवे का 12 फरवरी 2023 को उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 373 किलोमीटर है, जो कि 7 जिलों में है। इसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी एवं कोटा जिले सम्मिलित हैं। जालौर में पर्यटन विभाग और जालौर विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 17 फरवरी तक जालौर महोत्सव का आयोजन। यूरोप की तर्ज पर राजस्थान में वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अच्छी होगी। इसमें 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सीकर, फुलेरा, दौसा जैसे शहर राजधानी जयपुर से जुड़ेंगे। यहाँ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिए गए साक्षात्कार में जयपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मई तक चलाने की बात कही। 25 फरवरी से 5 मार्च तक बीकानेर में चलने वाले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 27 फरवरी को शिरकत करेंगी। उल्लेखनीय है कि यह महोत्सव बीकानेर के करनी सिंह स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें हजारों कलाकार भाग लेंगे। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस पहली बार मुख्यालय गांधीनगर गुजरात के बाहर जैसलमेर में आयोजित हुई। यहां भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी ने भी भाग लिया। दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील लेह की पैंगोंग पर 20 फरवरी को 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन होगी, जिसका नाम द लास्ट रन रखा गया है। इसमें कुल 75 एथलीट भाग लेंगे, जिसमें राजस्थान के अजमेर से एकमात्र एथलीट प्रतीक खंडेलवाल इसका हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है तथा उन्होंने प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो दिया। हरियाणा के अस्पतालों में अब ड्रेस कोड लागू।
उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून का अध्यादेश। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 लाया गया, जिसमें नकल विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित व्यक्ति को आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान किया। हाल ही में भारत के कुछ राज्यों के नए गवर्नरों की घोषणा निम्नलिखित है। महाराष्ट्र के रमेश बैस, आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर, अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल केवलिया त्रिविक्रम परनाइक, सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, असम के गुलाब चंद कटारिया, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, झारखंड के CP राधाकृष्णन, नागालैंड के LA गणेशन, मेघालय के फागू चौहान, बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर के अनुसुईया उइके, लद्दाख के उपराज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर D.D. मिश्र। यूनाइटेड किंगडम की कंपनी इंजीनियरिंग आर्ट्स द्वारा अमेका नामक रोबोटिक ह्यूमैनॉइड को बनाया गया। इसने अपने साक्षात्कार में मानवीय भावनाओं को समझने। अमेरिका ने कहा है कि यदि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की पहल करें, तो अमेरिका उसका स्वागत करेगा। 9 वर्ष की भारतीय अमेरिकी समेधा सक्सेना दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल की गई। उन्हें यह सम्मान जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ द्वारा दिया गया। उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा आयोजित कराए गए टेस्ट में 76 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। महिला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा है। इसमें भारत ने अपने अभियान की शुरुआत पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर की। जयपुर में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इटर्नल हॉट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। एवरेस्ट मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म रामगंज जयपुर के रामगंज क्षेत्र में शूट की गई। इसके प्रोड्यूसर, लेखक एवं निर्देशक फिरोज मिर्जा हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 14 फरवरी को जगतपुरा जयपुर में 11 किलोमीटर की मैराथन दौड़ कराई जाएगी। इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को क्रमशः 21,000 रुपए, 11,000 रुपए एवं 5,100 रुपए दिए जाएंगे। 5 दिवसीय एयर इंडिया या एयर शो के 14वें एडिशन की शुरुआत 13 फरवरी 2023 को बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। फेमस रैपर MC स्टैन उर्फ अल्ताफ शेख बिग बॉस 16 के विजेता बने, जबकि शिव ठाकरे रनर रहे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन पंजाब के अमृतसर, राजस्थान के जयपुर, त्रिपुरा के अगरतला, महाराष्ट्र के नागपुर तथा उत्तराखंड के देहरादून में अपने कार्यालय खोलेगा। ज्ञातव्य है कि DGCA के विभिन्न स्थानों पर अभी 14 कार्यालय हैं। पहली क्रिकेट वीमेन प्रीमियर लीग में स्मृति मंधाना सबसे ज्यादा 3.4 करोड़ रुपए में बिकी, जिन्हें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खरीदा। भारतीय क्रिकेट टीम के शुभमन गिल जनवरी माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। भारत में पहली बार ABBAI फॉर्मूला E विश्व चैंपियनशिप हैदराबाद में हुई। हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में हुई इस रेस में DSK पेंस्के के अनुभवी ड्राइवर जीन एरिक वर्गन ने जीत हासिल की। भारत की ओर से महिंद्रा के ओलिवर 6वीं पोजीशन पर रहे। न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल का अलर्ट जारी किया। इसके कारण वहां 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि भारत ने पिछले 5 सालों में रूस से सर्वाधिक मात्रा में हथियार खरीदे हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के रक्षा आयात में रूस का हिस्सा लगभग 49% है। इंग्लैंड टीम के पूर्व क्रिकेट कप्तान इयान मोगन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिन शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होगी,
उन्हें राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (RTDC), गंगानगर शुगर मिल और राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन (RSBCL) द्वारा चलाया जाएगा। राजस्थान में हाल ही में हुई प्रशासनिक नियुक्तियां। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरदा, इन्हें डीजी पुलिस सिविल राइट्स एवं पहली बार गठित साइबर क्राइम सेल के डीजी बनाया गया। जंगा श्रीनिवास, इन्हें डीजी पुलिस प्रशिक्षण बनाया गया। ज्ञातव्य है कि राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार एडीजीपी हेमंत प्रियदर्शी के पास है। उत्तर प्रदेश में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में जयपुर स्थित विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अमेरिकन फुटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) दिल्ली की ओर से 14 से 26 फरवरी 2023 तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22वें भारत रंग महोत्सव भारंगम का आयोजन 10 विभिन्न शहरों में किया जाएगा। इसके तहत जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में 15 से 20 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। रिम्मू फाउंडेशन की ओर से जयपुर स्थित जामडोली राजकीय बौद्धिक विमंदित गृह में स्पेशल बच्चों के लिए प्रदेश का पहला सेंसर पार्क विकसित किया गया। कोटा में इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें देश विदेश से 300 से अधिक प्रतिनिधि पहुंचे। राजस्थान का पहला शस्त्र संग्रहालय अलवर के बाला किले में खुलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों की सीधी बाजार में पहुंच उपलब्ध कराना है। टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखरन ने घोषणा की है कि एयर इंडिया एयरबस से 250 विमान खरीदेगी। अमेरिकी फाइटर जेट F-35 पहली बार अमेरिका से बाहर भारत के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में आयोजित एयर शो में प्रदर्शित किया गया। ज्ञातव्य है कि यह 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है। आकाशदीप सिंह ने रांची में आयोजित 10वीं इंडियन ओपन वॉकिंग 20 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट में पूरी कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप एवं एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। उल्लेखनीय है कि आकाशदीप पंजाब के बरनाला के निवासी हैं। बॉलीवुड अभिनेता जावेद खान अमरोही का 50 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने लगान, चक दे इंडिया जैसी सफल फिल्मों में काम किया था। सऊदी अरब पहली बार किसी महिला एस्ट्रोनॉट रेयाना बरनावी को इस साल के अंत में अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। ज्ञातव्य है कि 1986 में सुल्तान बिन सलमान अंतरिक्ष जाने वाले न केवल सऊदी अरब बल्कि पूरे अरब जगत के प्रथम व्यक्ति बने थे। न्यूजीलैंड में चक्रवात गैब्रियल की तबाही के बाद वहां राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों को रूस छोड़ने की चेतावनी दी। उन्होंने इसका कारण रूस द्वारा बिना सबूत अमेरिकी नागरिकों को सजा देना बताया। जयपुर के चायवाला स्टार्टअप के फाउंडर रोहित शर्मा को दुबई में इमर्जिंग सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अजमेर की आना सागर झील में डबल डेकर क्रूज सौर ऊर्जा से संचालित होगा। यद्यपि डबल डेकर क्रूज के पहले प्रयास कोटा एवं उदयपुर में किए गए, जो ज्यादा सफल नहीं रहे। अर्थात वर्तमान में प्रदेश में कहीं भी डबल डेकर क्रूज नहीं चल रहा है। अगर यह अजमेर में सफल होता है तो प्रदेश का पहला डबल डेकर क्रूज होगा। अलवर के सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में जालौर के सुंधा माता अभ्यारण्य से 2 जोड़ी अर्थात 4 भालू। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इसकी अध्यक्षता कुलाधिपति एवं राज्यपाल कलराज मिश्र ने की। इस अवसर पर 179 गोल्ड मेडल दिए गए, जिसमें 5 कुलाधिपति स्वर्ण पदक भी सम्मिलित। राजस्थान के जोधपुर में पहली बार 19 फरवरी को डॉग कार्निवल होगा। इसमें 7 राज्यों के 200 से अधिक ब्रीड के डॉग और स्ट्रीट डॉग मॉडल के साथ भाग लेंगे।
12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 9 लाख की आबादी वाले इस देश में लगभग 37% भारतीय हैं। इस अवसर पर वहां के उप प्रधानमंत्री बिमन चंद्र प्रसाद ने हिंदी को वहां की संसद की आधिकारिक भाषा घोषित किया। उल्लेखनीय है कि यहां के प्रधानमंत्री सिद्धेनी राबुका हाल ही में जारी क्रिकेट की ताज़ा विश्व रैंकिंग में भारत तीनों ही फॉर्मेट अर्थात T20, एक दिवसीय एवं टेस्ट में प्रथम स्थान पर आ गई है। ऐसा करने वाली भारतीय टीम विश्व में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरी टीम बन गई है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने महिला टीम का मेंटर नियुक्त किया है। देश के छठे ज्योतिर्लिंग को असम सरकार द्वारा कामरूप के दाकिनी पर्वत श्रृंखला में बताने पर महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। उल्लेखनीय है कि देश के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र में स्थित को माना जाता है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट जबकि बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। इस प्रकार एयर इंडिया कुल 470 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जो कि विश्व में एविएशन क्षेत्र की सबसे बड़ी डील है। जर्मनी में राइन नदी के किनारे बसे मेंज शहर में 7 दिवसीय मेंज कार्निवाल शुरू हुआ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी गुयाना स्पेस सेंटर से बृहस्पति ग्रह के खोजे गए विभिन्न उपग्रहों पर जीवन का पता लगाने के लिए जूस मिशन अप्रैल में भेजेगी। अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग स्टारलाइन कैलिप्सो मिशन द्वारा अंतरिक्ष में पहला इंसानी मिशन भेजेगी। इसके लिए नासा के 2 सीनियर वैज्ञानिक बुच बिलमोर एवं भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को चुना गया है। चीन ने हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित अपना कॉन्सुलर ऑफिस अचानक बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आबू रोड सिरोही के ब्रह्मा कुमारी संस्थान में वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा जल जन अभियान की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि यह अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त प्रयास से शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाना और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाली 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप में अलवर की किरण मीना कप्तान जबकि जयपुर की निवेदिता चक्रवर्ती उप कप्तान होंगी। ज्ञातव्य है कि राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत हैं। 16 से 17 फरवरी को राजस्थान विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन होगा। इसमें 30 कॉलेज के 300 से अधिक विद्यार्थी परफॉर्म करेंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजीव कोटा स्थित डॉट देवी माता मंदिर हाल ही चर्चा में रहा। यहां ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था शुरू। किसानों की विजिलेंस चेक रिपोर्ट भरने की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की। 17 से 19 फरवरी तक सांभर फेस्टिवल का आयोजन होगा। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप प्रतियोगिता काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित होगी। चीन बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी की 7 बटालियन बनाने और एक रीजनल हेडक्वार्टर के गठन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। मेघालय में बीजेपी एवं एनपीपी पार्टी का पूर्व गठबंधन टूट गया। अब बीजेपी वहां के चुनावों में अकेली सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स के मध्य संयुक्त अभ्यास टर्कस के 6ठे संस्करण का आयोजन चेन्नई में हुआ। ललिता लाजमी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रख्यात चित्रकार थी। चिली निवासी एवं 1973 में नोबेल विजेता कवि पाब्लो नेरुदा की तात्कालिक मौत कैंसर से होना बताया था। अब 30 वर्ष बाद इंटरनेशनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इसका कारण उन्हें जहर देना बताया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया कि आतंकी संगठन अल-कायदा का नया चीफ ओसामा बिन लादेन का वफादार सैफ अल-आदिल है, जो अभी ईरान से अपने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बांग्लादेश के अगले एवं 22वें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे। धन्यवाद। डूंगरपुर के सागवाड़ा में सांसद क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। यहां स्थित महिपाल खेल मैदान में इसका उद्घाटन सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया। इसमें डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों की 64 टीमें भाग ले रही है। राजस्थान में पहली बार रियल स्टेट लर्निंग फेस्ट 2023 का आयोजन होगा। इसमें बॉलीवुड एवं कॉर्पोरेट जगत की कई हस्तियां भाग लेंगी। 3 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन 11 से 13 मार्च 2023 तक होगा। जोधपुर में मारवाड़ी हॉर्स शो की शुरुआत हुई। इस शो में पहली बार 3000 मारवाड़ी घोड़े आएंगे। घोड़ों का पासपोर्ट भी तैयार हो रहा है, क्योंकि यह कई यूरोपीय अमेरिकी देशों में भी जाएंगे। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल बनाए जाने पर राजस्थान विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष तथा सदस्य का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना माना है, अतः अब वह तीर कमान का निशान इस्तेमाल कर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के मध्य शिवसेना को लेकर विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में भगदड़ मचने से अनेक लोगों की मौत हो गई। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का इंडिया हेड हरविंदर सिंह उर्फ वृंदा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया। हिमाचल प्रदेश के परवाणू में कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट के पास पुश तकनीकी से 160 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया। यह प्रदेश का पहला पुश तकनीकी आधारित बना पुल है। इसे जल्द ही आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। लेह लद्दाख को हिमाचल से जोड़ने के लिए शिनकुला टनल का निर्माण किया जाएगा। यह 4 किलोमीटर लंबी होगी। यह समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचाई पर बनेगी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी। इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। यह कार्य जुलाई में शुरू होकर 2025 में पूरा होगा। भारतीय मूल के नील मोहन को YouTube का नया CEO बनाया गया। उल्लेखनीय है कि उन्होंने सुसन डायने वोजस्की का स्थान लिया है। विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों में भारतीय मूल के CEO गूगल एवं अल्फाबेट के सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, स्टारबक्स के लक्ष्मण नरसिंहन, अडोब के शांतनु नारायण, विमियो के अंजलि सूद, IBM के अरविंद कृष्णा। IPL के 16वें सीजन का आयोजन 31 मार्च से 28 मई तक होगा। इसमें 2 ग्रुपों में बटी 10 टीमें 59 दिन में 74 मैच खेलेंगी। नेपाल के पोखरा विमान हादसे में प्राथमिक रिपोर्ट में पायलट द्वारा गलती से इंजन की पावर सप्लाई बंद करना बताया है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व हुए इस हादसे में विमान में बैठे सभी 72 यात्री मारे गए थे। चीन के प्रमुख बैंकों में से एक अरबपति बाओफान लापता हो गए। इससे उनकी कंपनी के शेयरों में 50% तक गिरावट देखी गई। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया। इसके लिए वहां की सीनेट में एक प्रस्ताव भी राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 15 जिलों के 7,834 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया। इसमें अधिकतर 1597 ग्राम झालावाड़ जिले के और न्यूनतम 2 ग्राम श्रीगंगानगर जिले के हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर के 1800 करोड़ की लागत से बनने वाले तीसरे चरण का शिलान्यास किया। इससे बाड़मेर, जोधपुर और पाली जिलों में पेयजल सुविधा मिलेगी।
राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इसमें संस्कृत भाषा की पहली फिल्म आदि शंकराचार्य की महाशिवरात्रि पर स्क्रीनिंग हुई। सीकर के राधाकिशनपुरा निवासी निशा सैनी उम्र 17 वर्ष का चयन राजस्थान क्रिकेट की सीनियर टीम में हुआ। अफ्रीका से 12 चीते और लाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय पार्क में कुल चीतों की संख्या 20 हो गई है। ज्ञातव्य है कि 8 चीते सितंबर 2022 में यहां छोड़े गए थे। यहां अब कुल चीतों में 10 नर एवं 10 मादा हो गए हैं। तेलंगाना के कोंडोगट जिले में स्थित आंजनेय स्वामी मंदिर हाल ही चर्चा में रहा। यहां के मुख्यमंत्री द्वारा इसके पुनर्निर्माण की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित करने की केंद्र के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसमें 2 न्यायिक एवं 2 तकनीकी सदस्य होंगे। इसमें 50 लाख तक एक सदस्य जबकि इससे अधिक पर 2 सदस्य सुनवाई करेंगे, जिसमें 1 न्यायिक एवं 1 तकनीकी सदस्य होना जरूरी है। ऐसे ट्रिब्यूनल प्रत्येक राज्य में बनेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) एवं राज्यों की अन्य भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क को अब जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इन पर 18% जीएसटी लगता था। भारत ने बॉर्डर गावस्कर टेस्ट श्रृंखला का दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से जीता। ज्ञातव्य है कि यह 4 मैचों की श्रृंखला है, जिसमें भारत 2-0 से रणजी के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। केरल में 17 साल की लड़की देवनंदा ने अपने पिता को लिवर डोनेट किया। ऐसा कर वह देश की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनेटर बन गई। उल्लेखनीय है कि ऑर्गन डोनर नियमानुसार 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा ही ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है, लेकिन देवनंदा को केरल उच्च न्यायालय के द्वारा विशेष इजाजत दी गई। सऊदी सरकार ने 12 साल तक के बच्चों पर अब हज यात्रा करने पर सुरक्षा कारणों के चलते रोक लगा दी है। जर्मनी के म्यूनिख शहर में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां अनेक लोगों की मौत हो गई। अफ्रीकी इक्वेटोरियल देश गिनी में मार्बर्ग वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के अनुसार यह कोरोना से भी घातक है, क्योंकि इससे 50% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। ज्ञातव्य है कि 2005 में अंगोला में यह बीमारी फैली थी, जिसमें 88% मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। यह वायरस चमगादड़ों में मिलता है, जो इबोला वायरस परिवार का है। यह संक्रमित व्यक्ति या वस्तु के छूने से फैलता है। इसकी पहचान 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट शहरों की लेबोरेटरी में हुई। जयपुर के आर्टिस्ट मनीष शर्मा की सोलो एग्जीबिशन दिल्ली की आर्ट सेंट्रिक स्पेस आर्ट गैलरी में आयोजित हो रही है। इसका शीर्षक मॉडर्न फेटिश रखा गया है। टोंक जिले के हारिस वासिफी ने 35 देशों की ऑनलाइन कैलीग्राफी प्रतियोगिता में 500 कलाकारों में से दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसमें प्रथम स्थान तुर्की की सीमा ने प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी इनके पिता नवाब वाशिफी ने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। फ्यूजन ग्रुप की ओर से आयोजित राजस्थान के प्रसिद्ध ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान के 25वें संस्करण की ट्रक शो के साथ लॉन्चिंग हुई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 की मिस राजस्थान तरुषि राय थी। धौलपुर कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने सुपोषित बचपन अभियान की शुरुआत की है। इसमें आंगनवाड़ी के कवरेज से छूटे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल की ओर से 20 से 23 फरवरी तक जयपुर में 18वीं विश्व सुरक्षा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है।
बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र के कमठाए इलाके में रेयर अर्थ और यूरेनियम भंडार की संभावनाएं पाई गई हैं। इसलिए भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ने 7 ब्लॉकों को एक्सप्लोरेशन के लिए यहां रिजर्व कराया है। डॉक्टर मेघना पंडित को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट का CEO बनाया गया है। यह न केवल भारतीय मूल की पहली महिला बल्कि अब तक की इस ट्रस्ट की पहली महिला है। मिस्र की राजधानी काहिरा में ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप में भारत ने 10 मीटर एयर राइफल में ब्रांज मेडल जीतकर शुरुआत की। पंजाब के अमृतसर में जन्मे तन्मय नारंग ने 1 साल 8 माह की आयु में 195 देशों के फ्लैग की पहचान कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के साथ मिलकर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टिकोलम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इससे 150 पिको सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने हरियाणा में नाभिकीय पावर प्लांट की स्थापना की घोषणा की। शिव प्रताप शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल की शपथ संस्कृत में ली। हार्दिक पांड्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में पहली बार एक दिवसीय मैच की कप्तानी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड यात्रा के बाद अचानक यूक्रेन पहुंचे। वहां उन्हें यूक्रेन की राजधानी कीव में वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की एवं उनकी पत्नी ने रिसीव किया। ज्ञातव्य है कि 24 फरवरी 2023 को रूस यूक्रेन युद्ध को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए पैसा वसूलेंगे। फेसबुक अभी इसे ट्रायल बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के यूजर्स के लिए लागू कर रहा है। स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री और स्कॉटिश नेशनल पार्टी की नेता निकोला स्टर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ज्ञातव्य है कि स्कॉटलैंड में प्रधानमंत्री को फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल हाल ही में मार्च माह में होने वाली अपनी शादी के कारण चर्चा में है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। सऊदी अरब में हाल ही में $800 अरब के एक नए मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की गई। इसके जरिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यहाँ के विकास को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। इसे सपनों का प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। बाड़मेर जैसलमेर दौरे पर आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाड़मेर में स्थित पचपदरा रिफाइनरी के बकाया 2500 करोड़ चुकाने की चेतावनी राज्य सरकार को दी। अन्यथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26% से घटाकर 16% कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पचपदरा रिफाइनरी में HPCL की 74% एवं राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी है। यही इन्होंने इसके 2024 तक पूरे होने की बात कही। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान हैं। इन्होंने हाल ही में उदयपुर में एल्बर्ट हॉल का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि इसकी आधारशिला 1876 में रखी गई। इसका नामकरण किंग एडवर्ड सप्तम एल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया। इसे 1887 ईस्वी में सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में खोला गया। इसके वास्तुकार सैमुअल स्विंटन जेकब हैं। केंद्र सरकार ने अब अग्निपथ योजना में संशोधन कर ITI एवं पॉलिटेक्निक पास आउट विद्यार्थियों को भी इसमें आवेदन करने की अनुमति दे दी है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में इन्हें अनुमति नहीं दी थी। बिहार के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र को छपरा के MP MLA स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ज्ञातव्य है कि उन्होंने छपरा में 33 वर्ष पूर्व बूथ कैप्चरिंग कर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुजरात के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। मशहूर एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर बेला बोस का निधन हो गया।
इसरो का पहला मानव स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान 2024 में अंतरिक्ष में जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष के अंत में इसरो आरंभिक मिशन भेजेगा, जिसमें एक महिला रोबोट व्योममित्र भेजी जाएगी। भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी जी एवं सिंगापुर प्रधानमंत्री ली हसीन लून ने की। अब यूपीआई से दोनों देशों के मध्य ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए अभिनेत्री रेखा जी एवं संगीत उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए गायक हरिहरन जी को दिया गया। रूस ने अमेरिका के साथ 2011 में किया गया नाभिकीय समझौता सस्पेंड कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को अमेरिका तथा पश्चिमी देशों के द्वारा यूक्रेन का साथ देकर बढ़ाया गया। रूस यूक्रेन के स्थानीय मामले को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर की पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। अफगानिस्तान सत्ता पर काबिज तालिबान ने ऐलान किया है कि वह अमेरिका द्वारा छोड़े गए मिलिट्री बेसेज पर अब इकोनॉमिक जोन बनाएगा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया जी ने असम के 31वें राज्यपाल का पदभार संभाला। उन्हें असम के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने पद की शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। सिरोही के नागानी में नाग देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर वहां हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से नेशनल सिंपोजियम का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना 1979 ईस्वी में जयपुर में की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन रजा खान हैं। इसका उद्देश्य उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देना है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रतिनिधि शैली ओबरॉय महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के टाइटल राइट्स 5 वर्ष के लिए टाटा ने। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी बने। नीति आयोग के नए सीईओ DVR सुब्रमण्यम को बनाया गया। उन्होंने सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया। ज्ञातव्य है कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात उच्च न्यायालय ने ओरिवा समूह को मृतकों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। ज्ञातव्य है कि मोरबी ब्रिज गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज है, जो पिछले वर्ष टूट गया था और 135 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट के लिए BEL ने DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से MOU किया। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 भारतीय मूल के फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम ने अपनी तस्वीर डांस ऑफ द ईगल्स के लिए जीती। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ। यूएस का सिएटल शहर जाति के आधार पर भेदभाव को बैन करने वाला पहला अमेरिकी शहर बना। उसने अपने भेदभाव विरोधी कानून में अब जाति को भी शामिल कर लिया है। ज्ञातव्य है कि वहां रहने वाले दक्षिण एशियाई लोगों के साथ जातिगत भेदभाव के कई मामले सामने आए थे। ब्रिक्स यह 5 देशों का समूह है, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना 2008 में हुई, जबकि इसका प्रथम सम्मेलन 2009 में रूस की येकेतिनबर्ग में हुआ। वर्ष 2023 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। झुंझुनू के वर्तमान पुलिस अधीक्षक मृदुल सिंह कच्छावा ने एक नवाचार किया है।
इसमें उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर 9530415944 जारी किया। यह नंबर व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। इसका प्रयोग जिले से बाहर ड्यूटी कर रहे सेना, अर्धसेना, पुलिस में या रिटायर्ड कर्मचारी व अधिकारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे उन्हें दूरदराज के क्षेत्रों से गृह जिले में आने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी शिकायतों का समाधान भी यथाशीघ्र हो सकेगा। साहित्यकार नरेश मेहन की पुस्तक नन्ही बादली का विमोचन हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने किया। यह पुस्तक बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ने की शिक्षा देगी। संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 2 से अधिक संतान संबंधी, ऊपरी एवं निम्न आयु संबंधी, चरित्र प्रमाण पत्र एवं हेल्थ सर्टिफिकेट संबंधी बाध्यता में शिथिलता प्रदान की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी के गांधी ग्राम में 20 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय विद्यालय के नए भवन की आधारशिला रखी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अब 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। मलेशिया में आयोजित 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 17-16 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय नौसेना की 11 महिला अधिकारियों सहित कुल 40 महिलाएं नौसेना में महिलाओं को शामिल करने और लोगों को जागरूक करने के लिए कार रैली निकाल रही हैं। यह रैली दिल्ली से 14 फरवरी को रवाना हुई। यह राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और विभिन्न राज्यों से होते हुए वापस 25 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगी। इसे नौसेना वेलनेस और वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से निकाला जा रहा है। भारत म्यांमार सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट नामक अलगाववादी समूह के कैंप को अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने विशेष ऑपरेशन चलाकर उसे जलाकर नष्ट कर दिया। यहां से AK-47, M16 समेत कई हथियार बरामद हुए। ज्ञातव्य है कि 2017 में भारतीय सेना ने भारत म्यांमार पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। पंजाब में आप सरकार का पहला 2 दिवसीय इन्वेस्ट पंजाब समिट मोहाली में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने पंजाब में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान भी किया। IMF की प्रबंधक निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि भारत 2023 की विश्व ग्रोथ में 15% का योगदान देगा। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किए। ज्ञातव्य कि वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य हैं, जिसमें 28 यूरोपीय एवं 2 उत्तरी अमेरिकी देश सम्मिलित हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अमेरिका से $3.5 अरब वापस लौटाने की मांग की। उन्होंने यह मांग अमेरिकी फेडरल कोर्ट के फैसले के बाद की, जिसमें 9/11 हमले के पीड़ितों पर इन पैसों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। ज्ञातव्य है कि अगस्त 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हें 9/11 हमलों के पीड़ितों के लिए उपयोग करने की बात कही थी। फलस्तीन के गाजा पट्टी से आतंकी संगठन हमास और इजरायली सेना ने एक दूसरे पर हमले किए। हमास की मिसाइलों में से 5 मिसाइलें इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम द्वारा मार गिराई, लेकिन 6वीं मिसाइल के मैदान में गिरने से 11 इजरायली सैनिक मारे गए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC के तत्वाधान में अजमेर के पुष्कर में 4 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें यहां स्थित मेला मैदान में ऊंट घोड़ों का शो, गुलाबों का कालबेलिया नृत्य एवं अनुराधा पौडवाल जैसे कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। ज्ञातव्य है कि RTDC की स्थापना अप्रैल 1979 को जयपुर में हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ हैं। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर अजय शर्मा ने कबाड़ से रेगिस्तान में समुद्र के नीचे की दुनिया बनाई।
इसे इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ज्ञातव्य कि उन्होंने पूर्व में आदि योगी शिव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने अभी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बनाई है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान के लिए भेजा गया है, जिसे इसमें जल्द ही मिलने की संभावना है। जोधपुर में 3 मार्च से 3 दिवसीय महिलाओं का प्रेरणा होली फेस्टिवल का आयोजन होगा। इसमें महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नागौर से भाजपा के कद्दावर नेता हरीश कुमावत का हार्ट अटैक से 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का 7वां दीक्षांत समारोह 26 फरवरी को आयोजित होगा। यहाँ मुख्य अतिथि कुलाधिपति कलराज मिश्र 57 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक होगा। ज्ञातव्य है कि NBT ITBP के सहयोग से इसका आयोजन करता है। इस बार इसके 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष का अतिथि देश फ्रांस है। इसकी थीम आजादी का अमृत महोत्सव रखी गई है। उच्चतम न्यायालय ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कार्यस्थल से छुट्टी देने वाली याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई करने से मना कर दिया। इस पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर रोजगार देयताओं को छुट्टी के लिए बाध्य किया तो वे महिलाओं को काम देने से कतराएंगे। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे T20 महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम का सफर सेमीफाइनल नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया से 5 रन से हार के साथ समाप्त हुआ। हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं और ड्राइविंग को लेकर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि सबसे बेहतर ड्राइविंग जापान की, जबकि सबसे खराब ड्राइविंग भारत की है। ज्ञातव्य है कि भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। यहाँ प्रति घंटे सड़क दुर्घटनाओं से 18 लोगों की मौत हो जाती है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS केसरी सिंधु पहली बार साउथ चाइना सागर को पार कर इंडोनेशिया पहुंची। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के मुख्य पृष्ठ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को चुना गया। इस मैगजीन में ईरान की महिलाओं को हीरो ऑफ द ईयर घोषित किया गया। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति तथा मास्टरकार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया। वे विश्व बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास का स्थान ले सकते हैं। ग्रैमी अवार्ड विजेता सिंगर ब्रैड पेस्ली ने रूस यूक्रेन के 1 साल पूरा होने पर सेम हियर नामक गाना रिलीज किया। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की भी आवाज है। ज्ञातव्य है कि ब्रैड पेस्ली का यह गाना उनके नए एल्बम सन ऑफ द माउंटेन नामक एल्बम का है। प्रदेश की पहली खो-खो लीग जयपुर में जून माह में होगी। इसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। इसमें 20 लाख रुपए पुरस्कार राशि रखी गई है। इसका शुभंकर सुल्तान है। ज्ञातव्य है कि 2022 में अल्टीमेट खो-खो के नाम से देश की पहली खो-खो लीग पुणे में खेली गई, जिसकी विजेता उड़ीसा जगरनॉट टीम रही थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उदयपुर में भारत में सतत विकास, क्रमागत उन्नति एवं कानूनी परिप्रेक्ष्य नामक सम्मेलन में यहां वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच खोलने का संकल्प जताया। लेकिन इसके लिए पहले आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर में शुरू हुआ। 28 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों से यहां आए लगभग 500 कलाकारों ने अपने अपने प्रदेश की संस्कृति प्रदर्शित की। आज यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आएंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दौसा जिले के लालसोट तहसील के समिल गांव में मोरेल नदी पर 22.80 करोड़ रुपए के एनीकट को मंजूरी दी।
राज्य बजट 2023-24 में बीकानेर में ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर बनाने की घोषणा की गई। इसे उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसके लिए इनकी संयुक्त टीम का सर्वे हो चुका है, जिसमें नाल स्टेशन के पास ग्राम शरह नथानिया को सबसे उपयुक्त पाया। झारखंड में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2023 प्रतियोगिता मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 13 से 17 फरवरी तक आयोजित हुई। इसमें कोटा पुलिस बेड़े में शामिल डॉग स्कॉच ने ब्रॉन्ज मेडल। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन HCA में RRR ने 4 कैटेगरी में अवार्ड जीते। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट एक्शन, बेस्ट स्टंट यूएस। आज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत ने 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वां स्थान प्राप्त किया। इसमें प्रथम 3 स्थानों पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस रहे। भारतीय जनता पार्टी के सेल्फी विद बेनिफिशियरी कैंपेन की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। इसकी कमान पार्टी की महिला विंग को दी गई है। इसमें देश भर में 1 करोड़ सेल्फी ली जाएंगी। इसमें बेनिफिशियरीज की जानकारी उनकी सहमति से नमो ऐप पर अपलोड की जाएंगी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए। उन्होंने यहां राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने साथ मिलकर आतंकवाद एवं अलगाववाद जैसे मुद्दों पर कार्य करने की बात कही तथा रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। गुजरात विधानसभा में गुजरात सार्वजनिक परीक्षा अनियमितता रोधी मामले विधेयक 2023 पारित किया। इसमें नकल माफियाओं पर 10 वर्ष की सजा एवं 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। संयुक्त अरब अमीरात में 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक डेजर्ट फ्लैग नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा। इसमें भारत सहित 10 देशों की सेनाएं भाग लेगी। इसमें भारत ने लड़ाकू विमान तेजस को पहली बार देश से बाहर किसी सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा। लोरियल विश्व का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक ब्रांड है। इसकी मालकिन फ्रांसवा बेटेनफोर्ड दुनिया की सबसे अमीर महिला है। इसमें 69% वर्कफोर्स महिलाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे महिला T20 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपने नाम किया। जयपुर के डॉक्टर अमित वर्मा असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विद्यालय में 27 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक आयोजित होने वाले बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल में शासन में मीडिया एवं संचार पर व्याख्यान देंगे। केंद्र सरकार की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जारी आंकड़े, जो कि रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक है, के अनुसार राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। जयपुर के चौक में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, जबकि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ज्ञातव्य है कि विश्व तथा भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। दूसरा मेलबर्न स्टेडियम। 25 से 27 सितंबर 2023 तक जयपुर में आयोजित होने वाले मिलेट्स महोत्सव के पोस्टर का विमोचन नई दिल्ली में संस्कृति कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 2 मार्च को आयोजित होगा। इसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जबकि इसकी अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा पूर्व में दी गई लिथियम भंडार की जम्मू कश्मीर में होने की पुष्टि हुई। यहाँ 59 लाख टन लिथियम का भंडार है, जिसकी कीमत करीब 34,000 करोड़ रुपए है। यह चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना अधिक है। अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट में कोरोना के चीन के वुहान से फैलने की बात कही।
पाकिस्तान के कराची में हाल ही में कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर सैयद खालिद रजा मारा गया। रूस यूक्रेन जंग के बीच फ्रांस द्वारा यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों का वहां के नागरिकों ने विरोध किया। आज स्पेसएक्स क्रू 6 की लॉन्चिंग होगी। इसमें स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर पहुंचाएगा। इसमें नासा के 2, रूस का 1 और UAE का 1 अंतरिक्ष यात्री शामिल है। धन्यवाद।